हेलो स्टूडेंट, आरडी कोचिंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करेंगे क्लास 10th के साइंस के पहले चैप्टर के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। रासायनिक समीकरण के बारे में हम बात करेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होता है और इसको हम बैलेंस कैसे करते हैं। रासायनिक समीकरण को हम देखेंगे कि रासायनिक समीकरण लिखने का तरीका क्या है और रासायनिक समीकरण बैलेंस करते हैं। ये चैप्टर आपको बोर्ड एग्जाम में कम से कम 4 से 6 नंबर का पूछा जाता है। रासायनिक समीकरण संतुलित करना जिसको कहते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। रासायनिक समीकरण जो होता है आपका, अगर मान लीजिए कि आप ए और बी को आपस में मिला दे रहे हैं तो आपका एक उत्पाद बन रहा है, ठीक है। तो ये बीच में एक एरो देख रहे हैं आप, ये जो ए और बी है इसको हम कहते हैं अभिकारक, ठीक है। यानी ये अभिकारक जब आप मिलाएंगे तभी आपको उत्पाद मिलेगा। कोई भी चीज आपको अगर बनाना है तो आप पहले ये देखते हैं कि वह चीज जो बनाने जा रहे हैं वह किस चीज से बनता है। उसके लिए आप ये चीज देखते हैं कि वह किससे बनेगा, तो जिससे वो बनता है वह आपका कहलाता है अभिकारक, और जो आपका बनता है वह कहलाता है उत्पाद। तो यह आपका क्या है, नोटेशन है किसी भी रासायनिक समीकरण को लिखने का। रासायनिक समीकरण क्या है, अभिकारक से उत्पाद बनने की क्रिया विधि को एक समीकरण के द्वारा हम दिखाते हैं और यह आपका कहलाता है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण लिखने का ये तो तरीका आपका एक तरीका रहा, इस तरीके से हम लिखते हैं। जो इसको लिखने के दो तरीके हैं, जो दो तरीके हैं रासायनिक समीकरण लिखने के लिए। पहला है शब्द रूप, शब्द के रूप में हम लिखते हैं शब्द रूप। इसमें आप देखिए कैसे लिखते हैं कि अगर मान लीजिए कि आपके पास है कैल्शियम ऑक्साइड, पहला क्या है कैल्शियम ऑक्साइड, और इसमें आपने मिला दिया जल, तो ये आपका बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। यह आपका क्या हो गया, एक तरीका हो गया लिखने का कि कैल्शियम ऑक्साइड आपका जल से अभिक्रिया कर रहा है तो क्या बना ले रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड बना ले रहा है। तो यह एक तरीका ये हुआ कि ये शब्द रूप में लिखा गया, ठीक है ना। परीक्षा में आपसे इस तरीके से लिखा गया मिलेगा और आपसे क्या कहेगा कि इसको लिख के इसके प्रतीक चिन्हों के रूप में लिख के इसको आपको क्या करना है, संतुलित करना है। तो प्रतीक चिन्ह में जब लिखेंगे इसको तो ये आपका हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड। यह जो सूत्र आप देख रहे हैं यह सूत्र आपका कहलाता है कैल्शियम ऑक्साइड, और इसकी आप जल से अभिक्रिया कराएंगे तो यह बना लेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यह आपका क्या हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, और यह आपका हो गया कैल्शियम ऑक्साइड। इसको आप कहते हैं चूना, और यह है आपका चूने का पानी, ठीक है। ये आपके दोनों अलग आपके प्रश्न होते हैं, इस पर भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। बहरहाल अभी इसमें हम ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं, यह जो तरीका आप ऊपर देख रहे हैं यह तरीका आपका हो गया शब्द रूप में लिखने का, लेकिन रसायन विज्ञान की भाषा में इस चीज को माना जाता है। समीकरण आप लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे, यह आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है किसी भी रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए। अभी आपको ये नहीं पता है या हमको ये नहीं पता है कि ये समीकरण संतुलित है कि नहीं है। संतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब ये है कि जितना अभिकारक में अणु या परमाणु भाग ले रहे हैं उतने ही अणु या परमाणु उत्पाद में बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। इसके लिए सबसे आसान तरीका जो हम बताते हैं, आप एक टेबल ड्रॉ कर लीजिए पेंसिल से या पेन से। कभी भी आपको समीकरण संतुलित करना हो तो पेंसिल से या पेन से यहाँ पर क्या करिए, एक आप टेबल ड्रॉ करिए। यहां आप लिखिए तत्व, यहां लिखिए अभिकारक, और यहां लिखिए उत्पाद, ठीक है। यहां आप देखिए आपके सामने, अगर इस समीकरण को हमें देखना है कि संतुलित है कि नहीं। अगर आप एक्सपर्ट हैं तो ऐसे ही गिन लीजिए, लेकिन शुरुआत में अगर आप सीख रहे हैं तो तत्व यहां सबसे पहले देखिए क्या है, कैल्शियम है। अभिकारक में इसकी संख्या देखिए कितनी है, 1 है। उत्पाद में इसकी संख्या 1 है। दूसरा आपका तत्व जो है वो ऑक्सीजन है। 1 ऑक्सीजन यहां, 1 ऑक्सीजन यहां, 2 और 2 ऑक्सीजन यहां, यानी 2 यहां अभिकारक में भी है और 2 आपका उत्पाद में भी है। तीसरा जो है इसमें हाइड्रोजन है। कितना है हाइड्रोजन, 2 है, और यहां कितना है, 2 है। यानी कैल्शियम भी आपका संतुलित है, ऑक्सीजन भी आपका संतुलित है, हाइड्रोजन भी आपका संतुलित है। तो यह जो समीकरण है यह समीकरण आपका
संतुलित समीकरण है, संतुलित रासायनिक समीकरण है ये, ठीक है ना। यानी ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक में जितने अणु या परमाणु भाग ले रहे हैं उतने ही अणु या परमाणु अगर उत्पाद में बन रहे हैं, तो ऐसे समीकरण को हम कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। यह तो आपका एक समीकरण हो गया। इसके अलावा इसमें आपको और भी बहुत सारे समीकरण देखने को मिलते हैं। तो शब्द रूप में भी आपको परीक्षा में दिया रहता है कि शब्द रूप में समीकरण दिया है तो इसको हम कैसे हल करें और आपका उसको संतुलित करना। इसमें जो सबसे जरूरी चीज है जो आपको करने की जरूरत है वह है आपको समीकरण संतुलित करना। अगर आपको समीकरण संतुलित करने आ गया तो कम से कम 3 नंबर आपके बोर्ड परीक्षा में आपके होंगे। एक समीकरण और शब्द रूप में दिया हुआ है कि कैल्शियम कार्बोनेट है आपके पास और यह आपका वियोजित होकर टूट कर क्या बना लेता है, कैल्शियम ऑक्साइड बना लिया और इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया, ठीक है। यह समीकरण आपका इसी साल के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। ये 2022 में पूछा गया एक प्रश्न है जिसको क्या करना है, ये शब्द रूप में दिया तो सबसे पहले इसको हमें लिखेंगे समीकरण के रूप में और उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि बैलेंस है कि नहीं। अगर नहीं बैलेंस है तो फिर इसको हम बैलेंस करेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट है तो इसका फार्मूला CaCO3, ठीक है ना। ये आपका किसमें टूट रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। यानी आपको क्या मिल गया, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये आपका क्या कैल्शियम ऑक्साइड और ये कार्बन डाइऑक्साइड। अब संतुलित है कि नहीं है, टेबल आप वैसे ही ड्रॉ करें जैसा टेबल हमने आपको बताया। इस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो कहीं भी आपकी काउंटिंग गलती नहीं होगी। तत्व आप लिखिए, अभिकारक में कितने हो गए, उत्पाद में कितने हो गए, ये 3 चीजें आपको देखनी है। तो शुरुआत हम क्या देखेंगे, यहां से सबसे पहले जो तत्व है वो क्या है, कैल्शियम है। यहां पर देखिए कैल्शियम कितना है, 1 है। यहां पर कैल्शियम कितना है, 1 है। यानी अभिकारक में भी कैल्शियम 1, उत्पाद में भी कैल्शियम 1। कार्बन कितना है, यहां पर कार्बन आप देख पा रहे हैं यहां पर 1 है अभिकारक में और यहां पर भी कार्बन आपका 1 बन रहा है। ऑक्सीजन काउंट करिए 3 हो जाएगा, यहां पर 2 और 1 3। यानी कहने का मतलब यह है कि यह भी रासायनिक समीकरण आपका ऐसा बना जो कि क्या है, संतुलित है। तो यह आपका एक ऐसा समीकरण बन गया जो कि रासायनिक समीकरण आपका संतुलित है। तो इस तरीके से हम इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की कोशिश करते हैं। एक और समीकरण हम देखते हैं। ये तो मान लीजिए कि ऐसे रासायनिक समीकरण आपके सामने बनते जा रहे हैं जो कि संतुलित है। अगर मान लीजिए कि आपके सामने मैं एक ऐसा रासायनिक समीकरण लिख देता हूं जिसमें आपका H2 + Cl2 गिव्स आउट HCl। यह आपका हाइड्रोजन है, यह आपका क्लोरीन है और यह आपका क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ठीक है। अब देखिए इसमें आप समीकरण लिखने के साथ साथ इनके रासायनिक नाम भी आप याद रखा करिए जिससे कि आपको आसानी होगी। कभी ये शब्द रूप में पूछ लिया तो आपको सॉल्व करना। अब ये संतुलित है कि नहीं है ये हम देखेंगे, ठीक है। कुछ नहीं करना है आपको, बहुत आसान तरीका है। टेबल ड्रॉ करेंगे, ये आपका तत्व हो गया, यहां आपका अभिकारक हो गया और ये आपका उत्पाद हो गया। कभी भी आप संतुलित करना हो समीकरण इस तरीके से करेंगे तो कभी भी आप गलती नहीं करेंगे। हाइड्रोजन देखिए इसमें कितना है, अभिकारक में 2 है, उत्पाद में कितना है, 1 है। क्लोरीन कितना है, 2 है, उत्पाद में। यानी आपको दोनों चीजें संतुलित करनी है कि हाइड्रोजन कितना होगा और क्लोरीन कितना होगा। इसको संतुलित अगर करना हो तो हमें इसका मतलब ये है कि अगर हाइड्रोजन इधर 2 है तो इधर भी 2 होना चाहिए, क्लोरीन अगर इधर 2 है तो क्लोरीन भी 2 होना चाहिए। तो इसके लिए अगर यहां पर हम 2 कर दें तो अब देखिए आपका ये रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। केवल 1 2 लिखने की वजह से यह आपका समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। देखिए H2 2 है, हाइड्रोजन 2 है, यहां भी 2 हो गया, क्लोरीन 2 है, यहां भी 2 हो गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी रासायनिक समीकरण को आसानी से संतुलित कर सकते हैं। तो रासायनिक समीकरण संतुलित करने के लिए कम से कम 2 नंबर का आपके बोर्ड परीक्षा में तो हर साल आना है, इसमें कहीं कोई शंका संदेह नहीं है कि आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरी चीज क्या है, रासायनिक समीकरण के बारे में।
ठीक है। रासायनिक समीकरण के बारे में आपसे रासायनिक समीकरण की डेफिनेशन इसमें पूछा जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और ये कितने प्रकार की होती है। या तो ये पूछ ले या आपसे पूछ ले कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया आपकी इस चैप्टर में जो आपको पढ़ना है वो 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है, जिसमें आपका जो पहली रासायनिक अभिक्रिया है वह आपकी अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया। पहली जो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार है संयोजन अभिक्रिया, या इसी को हम कहते हैं संकलन अभिक्रिया। ठीक है ना, यह आपका क्या हो गया संयोजन अभिक्रिया या संकलन अभिक्रिया। ये इसी साल बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर का पूछा गया था कि संकलन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसको उदाहरण सहित समझाइए। कभी भी आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे बिना उदाहरण के कोई काम नहीं होगा, बिना उदाहरण के कोई बात नहीं होगी, उदाहरण आपको जरूर देना है इसमें। जैसे देखिए संयोजन का मतलब क्या है, इसके नाम से ही आपको पता होता है जुड़ना, यानी जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में जुड़ के एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है, संयोजन अभिक्रिया। इसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलते हैं, अभिकारक मिले और एक उत्पाद बनाते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया आपकी कहलाती है संयोजन अभिक्रिया। जैसे एग्जांपल के लिए अभी हम आपसे बात करें CaO प्लस H2O, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल, यह आपका बना लेता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहां पर देखिए जो आपका ऊपर लाइन लिखा हुआ है उसी से आप देखिए कि आपने सही उदाहरण दिया है कि नहीं। 2 या 2 से अधिक अभिकारक, ये दोनों आपके अभिकारक हुए, 2 अभिकारक हो गए, ये आपस में दोनों क्या हो रहे हैं, ये आपस में दोनों जुड़ रहे हैं। और जैसे ही ये आपस में दोनों जुड़ेंगे एक नया उत्पाद आपका देखिए यहां पे बन रहा है, केवल और केवल एक उत्पाद बन रहा है, तो यह आपकी अभिक्रिया क्या कहलाती है, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जब कभी भी इस तरह की अभिक्रिया आपको देखने की मिलेगी तो ये इसका उदाहरण आप ये लिख सकते हैं, या फिर इसकी जगह पे दूसरा और आसान उदाहरण आप ले सकते हैं। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो ये आप अभिक्रिया ले सकते हैं। यहां पर भी देखिए 2 आपके क्या है अभिकारक हैं और ये आपस में जुड़ के क्या बना ले रहे हैं, एक उत्पाद बना ले रहे हैं, तो इस तरह की अभिक्रिया आपकी कहलाती है क्या, संकलन अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया। ठीक है ना। दूसरा जो अभिक्रिया का प्रकार इसमें आता है, टोटल इसमें आपको 5 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़नी है जो कि बोर्ड में पूछी जाती है। 5 में कम से कम 2 पूछी जाती है। दूसरा जो है वह है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, यह जो रासायनिक अभिक्रिया है यह आपकी अभिक्रिया योगात्मक अभिक्रिया या संकलन अभिक्रिया से क्या है, बिल्कुल विपरीत है। वियोजन का मतलब यहां आप नाम से ही इसके जान रहे हैं, टूट जाना या दूर जाना। ठीक है ना। इसमें क्या होता है, एक अभिकारक, कोई एक आपके पास अभिकारक है, टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते हैं। ठीक है ना, 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते हैं, ऐसी अभिक्रिया आपकी कहलाती है वियोजन अभिक्रिया। ठीक है ना। जैसे इसमें देखिए क्या हुआ, आपके पास जैसे अगर हम उदाहरण की बात करते हैं तो आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है, यह आपका वियोजित हुआ तो ये बना लेगा CaO प्लस CO2। यहां देखिए एक ही आपका क्या है अभिकारक है और उत्पाद कितना बन गया, 2 उत्पाद बन गया। अभिकारक आपके पास कितना है, 1 है, उत्पाद आपके पास कितना बन गया, 2 बन गया। तो एक टूटकर क्या बना लिया, 2 बना लिया, तो ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। और यह अभिक्रिया आपकी क्या होती है, संयोजन अभिक्रिया की बिल्कुल विपरीत होती है। ठीक है ना। तीसरा जो इसमें प्रकार है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपसे अक्सर पूछा जाता है। ठीक है ना। तीसरा जो प्रकार है वह है आपका विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है ना। विस्थापन अभिक्रिया यानी विस्थापन अभिक्रिया, नाम से ही इसके आप देख पा रहे हैं कि विस्थापन का मतलब होता है कि एक को उसकी जगह से हटाकर दूसरी जगह भेज देना। ठीक है ना। जैसे आपके पास ये जिंक है, इसकी हम सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करा रहे हैं,
तो इसमें होगा क्या कि जो आपका ये सल्फर है, सल्फेट आयन है, ये जिंक के साथ जुड़ जाएगा, यानी जिंक सल्फेट बन गया और हाइड्रोजन जो गैस है यह विस्थापित हो गई। यानी कहने का मतलब ये है कि जहां इसकी जगह थी, ये देखिए एक साथ सल्फ्यूरिक अम्ल था, इसमें से सल्फेट टूटा, वह जिंक के साथ चला गया और हाइड्रोजन क्या हो गया, अकेला रह गया। तो इस प्रकार की अभिक्रिया आपकी क्या कहलाती है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, जिसमें एक आयन दूसरे को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। ऐसी अभिक्रिया आपकी कहलाती है विस्थापन अभिक्रिया। चौथा जो है वह है द्विविस्थापन। अभी ऊपर की अभिक्रिया में आप देख रहे थे कि केवल एक विस्थापन हो रहा था, यहां पर आप देखिए क्या है, NaCl है और H2SO4 है, ठीक है ना, ठीक है। ये आपका 2NaCl कर लीजिए तो ये बना लेगा सोडियम सल्फेट प्लस 2HCl। सोडियम 2 है, क्लोरीन 2 है, सोडियम 2 है, क्लोरीन 2 है, हाइड्रोजन 2 हो गया, सल्फर 1 है, ठीक है। अब देखिए यहां पे ये क्लोरीन कहां चला गया, ये चला गया हाइड्रोजन के साथ और सल्फेट इसकी जगह पे क्या हो गया, इसमें दो आयनों का क्या होता है, दो आयनों का स्थानांतरण होता है। यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो आयन अपने स्थान छोड़ के या दो आयन एक दूसरे में अपना स्थान चेंज कर लेते हैं, परिवर्तित कर लेते हैं, ऐसी रासायनिक आपकी अभिक्रिया क्या कहलाती है, द्विविस्थापन। ये दोनों अभिक्रियाएं इस साल के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन पे आपको शार्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है कि इन दोनों को परिभाषित कीजिए, उदाहरण सहित परिभाषित करना है। अब ऐसा नहीं कि हमने ये बता दिया या किताब में यही अभिक्रिया है तो ऐसी, इसके अलावा बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं देख सकते हैं जिसमें ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी और बहुत आसानी से इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। और ये आसान होता है, ऐसा नहीं है कि ये बहुत मुश्किल है आपका, ठीक है। जो अब बताने हम जा रहे हैं अभिक्रिया के बारे में, ये भी आपकी रासायनिक अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है और यह आपकी अभिक्रिया कहलाती है ऑक्सीकरण अपचयन। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। इसका दूसरा जो नाम है वह है रेडॉक्स अभिक्रिया। ये दोनों नाम से आपका पूछा जाता है कि ऑक्सीकरण अपचयन क्या होता है या रेडॉक्स अभिक्रिया परिभाषित कीजिए। अब देखिए ऑक्सीकरण अपचयन है तो इसमें दो तरह की रासायनिक अभिक्रिया आपका देख रहे हैं। अगर इसको हम लिखें ऑक्सीकरण को पहले आप समझने की कोशिश करें, ऑक्सीकरण, ठीक है। ऑक्सीकरण ऐसी अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, ठीक है ना। ऑक्सीकरण में क्या होगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा। और यही इसके विपरीत अगर अपचयन की बात करें तो यहां पर आपका क्या होगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा या ऑक्सीजन टूटेगा, ऑक्सीजन निकलेगा या टूटेगा। यह आपकी अभिक्रिया क्या होगी, अपचयन अभिक्रिया होगी। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ता है, अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ता है या फिर ऑक्सीजन निकलता है। अब देखिए अगर यह दोनों अभिक्रिया कहीं पर भी एक साथ हो रही हैं तो ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। किसी भी अभिक्रिया में अगर ये दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है ना। अब देखिए इसका एक उदाहरण हम देखने की कोशिश करेंगे कि कौन सी अभिक्रिया आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया कही जाएगी, अपचयन या ऑक्सीकरण होगा। जैसे आपके पास मान लीजिए कि CuO है, ठीक है, इसकी हमने करा दी H2 से अभिक्रिया, तो देखिए क्या बना लिया ये Cu प्लस H2O, ठीक है। यह आपने एक रासायनिक अभिक्रिया ऐसी लिखी, ये कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन से हमने अभिक्रिया करा दी। अब देखिए यहां से देखिए ये जो आपकी अभिक्रिया हो रही है इससे आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीजन निकल गया, ऑक्सीजन निकल रहा है। तो ऑक्सीजन जब निकलता है तो ऐसी स्थिति में इसका क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। और यहां पर देखिए क्या हो रहा है, अगर इसको आप देखें तो ऑक्सीजन आपका जुड़ रहा है और ऑक्सीजन जब जुड़ता है तो क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है, ठीक है ना।
ऑक्सीजन जुड़ा, ऑक्सीकरण हुआ, ऑक्सीजन निकला, अपचयन हो गई, और ये पूरी आपकी अभिक्रिया क्या हो गई, रेडॉक्स अभिक्रिया हो गई। तो कोई भी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन आपका एक साथ हो रहा है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ये रासायनिक अभिक्रिया अपने आप में इंपॉर्टेंट है, और ये अकेले 2 नंबर का पूछा जाता है कि ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए, या आपके सामने कोई समीकरण दिया होगा जिसमें से कहेगा इसमें किसका ऑक्सीकरण और किसका अपचयन हो रहा है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो मोटा मोटी तौर पे पहले चैप्टर में आपको इतनी चीजें पढ़नी है। 2 चीजें और इसमें है, संक्षारण और विकृत गंधिता के बारे में। तो इसके बाद जब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर अपना अपलोड करेंगे, उसमें आपको बताएंगे इस कुछ एनसीईआरटी के समीकरण सॉल्व करेंगे, और उसके साथ साथ आपको संक्षारण और विकृत गंधिता के बारे में भी बताएंगे। वो भी आपके प्रश्न ऐसे हैं, संक्षारण और विकृत गंधिता वाले, संक्षारण और विकृत गंधिता, यह दोनों प्रश्न ऐसे हैं जो हर साल बोर्ड परीक्षा में आपके 2 नंबर के आते हैं। इस पर पूछा जाता है कि संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है ना, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, 1-1 नंबर का ये पूछा जाता है। और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये लगभग हर साल आपसे पूछा जाता है। तो इसकी बात हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे, नेक्स्ट टाइम जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे, और कुछ इक्वेशन बैलेंस करने की कोशिश करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आए हैं या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। थैंक यू।